फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 7th के चैप्टर 12 सिमेट्री की एक्सरसाइज 12.2। लास्ट वीडियो में हमने 12.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हम 12.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। मींस इन फिगर्स में से किस फिगर की जो रोटेशनल सिमेट्री है उसका ऑर्डर जो है वो एक से ज्यादा है। वो कैसे पता करेंगे बेटा, देखिए सबसे पहले हम फिगर दी हुई है, ये फिगर है सर्कल के 2 डायमीटर मीन्स 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री दे दी हमें। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। अब हम क्या करते हैं, यहां पर कोई डॉट लगा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर पता करना है। रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर का मतलब क्या होता है बेटा, कंप्लीट जो सर्कल होता है कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री का। 360 डिग्री मीन्स कंप्लीट रोटेशन करने पर कितने टाइम वो जो फिगर है वो सेम फिगर आएगी। किसी भी फिगर को रोटेट करने पर मतलब पूरा रोटेट करने पर वो कितनी बार सेम ही आती है। फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट है ना वो उसको समझो, फिर आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर हम कुछ एरो का साइन ले लेते हैं, राइट। अब ध्यान से देखो, ये जो डायगोनल्स है और सॉरी ये जो डायमीटर वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, राइट। अब हमने इसको रोटेट करना है, किस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। रोटेट करने पर ये कितने टाइम सेम फिगर बन के आती है। ध्यान से देखिए, फर्स्ट हमने 90 डिग्री पर रोटेट किया तो ध्यान से देखिए ये सेम फिगर ही बन गई। मीन्स एक ऑर्डर बन गया, राइट। क्योंकि फर्स्ट टाइम 90 डिग्री पर रोटेट करने पर भी ये सेम फिगर ही आ रही है, राइट। अब ये बिंदु देखो, फिर मैंने 90 डिग्री पर रोटेट कर दिया। अब क्या ये सर्कल ही लग रहा है, यस सेम फिगर लग रही है ना। तो इसका मतलब इसके ऑर्डर्स कितने बन गए, अब 2 90 90 कितना हो गया, 80 180 हो गया। नाउ फिर से रोटेट कर लो। अब 270 पर रोटेट करने पर ये फिर से मतलब क्या बन रहा है, सर्कल ही बन रहा है ना, सेम फिगर आ रही है। तो इसका ऑर्डर कितना बन गया, 3, राइट। इसी तरह से फिर दोबारा से रोटेट किया। ध्यान से देखो ये बिंदु बिल्कुल एरो के ऊपर आ गया, इसका मतलब ये पूरा रोटेशन हो गई 360 पर। 360 पर रोटेट करने पर कितने बार ये फिगर सेम बनी है, 4 टाइम्स। कितने टाइम्स फिगर सेम बनी है, 4 टाइम्स। इसका मतलब इसका ऑर्डर जो है फर्स्ट वन का जो ऑर्डर है वो कितना है, 4। और उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। कौन सी ऐसी फिगर है जिसकी रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर जो है वो 1 से ज्यादा है। तो ये तो 1 से ज्यादा हो गया, तो ये तो है, राइट। नो नेक्स्ट फिगर देखते बेटा। नेक्स्ट फिगर में हमें दी हुई है बेटा ट्राइंगल। सेम हमने एरो के साइन पर ट्राइंगल फिट करते हैं, राइट। ये देखिए यहां से फोल्ड कर लेते हैं, ये एरो के साइन पर ट्राइंगल है, राइट। तो हमने क्या करना है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है बेटा, ट्राइंगल ला लो इक्विलेटरल ट्राइंगल, रोटेशनल सिमेट्री पता करनी है इसकी। तो हमने क्योंकि ये कितने डिग्री के इसे रोटेट करते हैं, रोटेट किया तो ये क्या बन गई, फिर से ट्राइंगल ही बन गई ना 120 डिग्री के। पर जब इसको रोटेट किया तो ये फिर से ट्राइंगल बन गए, राइट। इसका मतलब इसकी रोटेशनल सिमेट्री 1 हो गई। अब फिर से रोटेट करते हैं, क्योंकि ये जो बिंदु है ये एरो के साइन पर लेके आना है। फिर से रोटेट किया 120 पर, ये तो फिर से ट्राइंगल आ रही है, सेम फिगर बन रही है। इसकी रोटेशनल सिमेट्री अब कितनी बार होगी, 2 टाइम्स। फिर से रोटेट किया, ध्यान से देखो जो डॉट है वो एरो पर आ गया, तो इसका मतलब इसकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी होगी, 3। तो सेकंड वन की जो रोटेशनल सिमेट्री है वो बेटा कितनी है, 3। विच वन इज
मोर देन 1, राइट। नाउ नेक्स्ट हमें क्या दिया है, एक एरो दिया हुआ है, ध्यान से देखो, सॉरी ये फिगर दी हुई है। अब हमने रोटेट करना है, ये जो एंगल है बेटा वो कितना है, 180 डिग्री का, राइट। अब 180 पर हमने इसको रोटेट करना है, 180 पर रोटेट किया तो ये क्या बन गई, इस टाइप से आ गई, ठीक है। फिर इसको रोटेट कर लिया, क्योंकि ये ध्यान से देखना, इस फिगर का जो ये साइन है ये राइट साइड पे जा रहा है, ये फ्लैग की तरह दिख रहा है ना, जो ये है ना साइन वो राइट साइड पे है, और ये जो साइन है वो भी राइट साइड में ही आना चाहिए, ठीक है। तो अगर फिर से रोटेट किया बेटा, अब पूरा सर्कल, क्योंकि यहाँ पर बिंदु तक पूरा सर्कल लगाने पर सिर्फ एक सर्कल लगाया है तब ये सेम फिगर बनी है, तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी होगी बेटा, 1। बट उसने पूछा है मोर देन 1 है, तो थर्ड की है 1, so we can say more it has no rotational symmetry of order more than 1, right। now next बेटा क्या है, नेक्स्ट फिगर हमें एक एच की तरह दी हुई है, किस टाइप की दी हुई है, एच की तरह, ठीक है। अब एच की तरह दी हुई है, सेम हमने क्या करना है बेटा, ध्यान से देखो, यहां पर हमने डॉट लगा लिया, तो हमने देखना है एच कितनी बार बन रहा है, यहां से रोटेट किया तो ये तो इस साइड में बन गई, ये तो एच बनी नहीं है ना, ठीक है। तो फिर से रोटेट करते हैं, ये क्या बन गई, एच बन गई, तो एक रोटेशनल सिमेट्री होगी। अब फिर से रोटेट किया, ये नहीं एच बन रही, तो फिर से रोटेट किया, तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी होगी बेटा, 2, राइट। तो इसका मतलब इसकी मोर देन क्या है, जो ऑर्डर है सिमेट्री का, रोटेशनल सिमेट्री का, वो क्या है, मोर देन 1, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, जो नेक्स्ट फिगर दी हुई है वो हमें एक सर्कल दिया हुआ है, बट सर्कल को उसने किस एंगल पर रोटेट किया हुआ है, ये पूरा एंगल 360 का है, तो सर्कल को किस एंगल पर रोटेट करना है, 120 डिग्री पर। तो 120 डिग्री पर जब हम रोटेट करते हैं, किस एंगल पर, 120 डिग्री पर, यहां से हम बिंदु ले लेते हैं, रोटेट किया, ये राइट, ये जो बिंदु है बेटा इस पे आना चाहिए, ठीक है। तो ये फिर से सर्कल बन रहा है, तो एक रोटेशनल सिमेट्री होगी। अब फिर से हमने रोटेट करना है 120 डिग्री पर, 120 डिग्री पर रोटेट किया, ये फिर से सर्कल बन रहा है, ध्यान से देखो, सेम फिगर 120 डिग्री वाली आ रही है, सर्कल आ रही है, तो रोटेशनल सिमेट्री होगी 2। अब फिर से ये जो बिंदु है इस पर लेके आना है, तो ये फिर से क्या बन गया, सर्कल, तो इसका कंप्लीट सर्कल हो गया। तो इस कंप्लीट सर्कल में रोटेशनल सिमेट्री कितनी हुई है, कितनी बार आ गई, 3 टाइम्स। सेम फिगर कितनी बार बन रही है, 3 टाइम्स। सो इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर है वो कितना है बेटा, 3, विच वन इज मोर देन 1, राइट। नाउ नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट और लास्ट वन जो बेटा दिया हुआ है वो एक फ्लावर की शेप का दिया हुआ है, ध्यान से देखो, ये जो है, जो लास्ट वन है वो एक फ्लावर की शेप पर दिया हुआ है, और ध्यान से देखो, जो ये सेंटर का एंगल है वो 90 डिग्री का है, इसका मतलब इसको हमने 90 डिग्री पर ही रोटेट करना है, ठीक है। 90 डिग्री पर रोटेट किया तो सबसे पहले ऐसे आ गया, तो ध्यान से देखो ये सेम फिगर ही बन रही है, ठीक है, एक रोटेशनल सिमेट्री होगी, फिर से रोटेट किया 90 डिग्री पर, तो फिर ये दो सेम बन रही है, अब रोटेशनल सिमेट्री कितनी बन गई, 2 टाइम्स हो गई। अब फिर से रोटेट किया, ये फिर से वही फिगर बन गई, तो 3 हो गई। अब फिर से, क्योंकि ये जो बिंदु है वो एरो पर आ गया, तो इसका मतलब इसकी टोटल रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो गई, 4। तो लास्ट वन की जो रोटेशनल सिमेट्री है बेटा वो कितनी है, 4, विच वन इज मोर देन, कितनी है, 1।
इसका मतलब जो लास्ट वन है उसकी रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर जो है वो एक से ज्यादा है, राइट। अब देखते हैं बेटा, ये तो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन भी सेम ही है। उसने पूछा है गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच फिगर। यहाँ पर भी हमने क्या देना है, इसके रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर ही बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या दी हुई है, एक सेम इसी टाइप की फिगर दी हुई है। ध्यान से देखो बेटा, ये क्या है, कितने डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का। इसका मतलब इस फिगर को किस एंगल पर रोटेट करना है, 180 पर, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, इस फिगर को हमने 180 पर रोटेट करना है, राइट। ये 180 पर रोटेट किया तो ध्यान से देखो बेटा, सेम बन गई फिगर हमारी। ध्यान से देखो, ये बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है, ये ऐसे ही आना चाहिए था। तो एक ऑर्डर बन गया, फिर से घुमाया, ये फिर से ये जो डॉट है एरो के ऊपर आ गया 180 पर रोटेट करने पर। तो रोटेशनल सिमेट्री कितनी होगी बेटा, का ऑर्डर कितना हो गया, 2। इसका मतलब फर्स्ट वन का जो ऑर्डर है बेटा वो कितना होगा, 2, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट ध्यान से समझना बेटा, यहां पर उसने क्या दी हुई है, जो इंटरसेक्टिंग लाइंस दी हुई है। इंटरसेक्टिंग लाइंस में जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है बेटा, 80 डिग्री का। तो कहां पर हमने कैसे रोटेट करना है ये ध्यान से देखना। ये एंगल पूरा कितना है, 180 का बन रहा है, राइट। ये 80 का है, तो ये भी कितना का होगा, 80 डिग्री का होगा, क्योंकि ये कौन से एंगल है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, राइट। तो यहां से हमने स्टार्ट करनी है कि ये जो एंगल 80 है यहां पर भी आना चाहिए और यहां पर भी आना चाहिए, यानी सेम फिगर बननी चाहिए। इस टाइप से हमने क्या करना है, रोटेट करना है, राइट। यहां से स्टार्ट किया, तो एक बार किया नहीं बना, फिर यहां से किया तो यहां पर भी 80 बन गया और यहां पर भी एक। इसका मतलब एक बार करने पर ये क्या आ रही है, इसकी रोटेशनल सिमेट्री बन रही है। इसका मतलब ये सेम फिगर बन रही है ना, तो एक ऑर्डर हो गया, फिर से दोबारा रोटेट किया, ध्यान से देखना 180 पर ही, तो कितना आ गया, फिर 80 ऊपर आ गए, 80 सेम सेम फिगर बन रही है, तो इसका मतलब इसकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी होगी, 2, राइट। नो नेक्स्ट क्या है बेटा, हमें ट्रायंगल दी हुई है। सेम ट्रायंगल वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिया था। तो यहाँ पर ट्रायंगल की सिमेट्री कितनी आई थी, 3। तो इसका ऑर्डर कितनी है, ट्रायंगल की रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर कितना होगा, 3, राइट। नो नेक्स्ट फिगर बेटा, नेक्स्ट फिगर में हमें क्या दिया हुआ है, ये हमने ड्रॉ कर लेते हैं। एक तरह से ये चीज दी हुई है, यही है ना। तो बेटा ध्यान से देखो, अगर हम यहां से रोटेशन शुरू करें, मेरे थोड़ा सा साइड में फर्क पड़ रहा है, यहां से स्टार्ट करें, सेम फिगर बननी चाहिए। अगर यहाँ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। सो 90 पे रोटेट किया, एक रोटेशन पे सेम फिगर बन गई, फिर से रोटेट किया 90 पे, तो फिर से सेम फिगर दिखा रहा है, तो 2 ऑर्डर बन गया। फिर से रोटेट किया तो सेम फिगर आ गई, तो 3 ऑर्डर बन गया। फिर से रोटेट किया, यहाँ पर डॉट है तो कंप्लीट हो गया सर, जो राउंड था वो कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट होने पर कितनी रोटेशनल सिमेट्री पूरी हुई है, 4। सेम टाइम फिगर कितने टाइम्स आई है, 4। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया, 4, राइट। तो फोर्थ वन का जो ऑर्डर है बेटा वो कितना होगा, 4। जो नेक्स्ट फिगर है बेटा, नेक्स्ट फिगर हमें क्या दी हुई है, ये ध्यान से देखो बेटा, अगर हम इसको रोटेट करते हैं एक बार, क्योंकि
ये भी एंगल कितने का दिखा रहा है, 90 का। तो 90 डिग्री पर जब हम रोटेट करेंगे तो ये सेम फिगर दिखाएगा। जितनी बार भी हम, क्योंकि एक सर्कल में, एक राउंड में कितने बार 90 डिग्री आ रहा है, 4 बार, तो चारों बार रोटेट करेंगे तो सेम फिगर आ रहा है। तो इसका मतलब जो ई पार्ट है उसकी रोटेशनल सिमेट्री भी कितनी होगी, का ऑर्डर भी कितना होगा, 4, राइट। अब आ गई नेक्स्ट हमारे पास पेंटागन, क्योंकि 5 साइडेड फिगर है। बेटा ध्यान से देखो, ये सारे जो एंगल्स हैं वो सेम है, ठीक है, और साइड्स भी इक्वल है। और हम जो रेगुलर फिगर्स होती हैं, पॉलीगॉन्स होती हैं बेटा, उनकी रोटेशनल सिमेट्री जो होती है वो उनकी साइड्स पर ही डिपेंड करती है। तो इसको जब हम रोटेट करेंगे, ध्यान से देखो, जब रोटेट किया तो ये फिर से वही चीज दिखा रही है, राइट। अगर फिर से रोटेट करते हैं, फिर से वही पेंटागन बन रही है, राइट। अगर फिर से दिखाया, फिर से पेंटागन। इसी तरह से अगर फाइव टाइम्स हम इसको रोटेट करते हैं तो ये सेम फिगर ही आती है। तो इसका मतलब इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री है बेटा वो कितनी होगी, का ऑर्डर कितना होगा, 5, राइट। अब आती है बेटा हमारे पास हेक्सागन। ये एक स्टार की तरह है बेटा, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6, राइट। हम किसी भी टाइप में रोटेट कर ले तो ये सेम फिगर ही दिखा रही है। 6 टाइम्स हम रोटेट कर रहे हैं क्योंकि पूरा जो सर्कल है वो जो कितने का होता है, 360 का, और ये 6 एंगल्स में डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब 60 एंगल पर जब रोटेट कर रहे हैं तो ये सेम जो है फिगर बन रही है। तो इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर होगा वो कितना होगा बेटा, 6, राइट। अब आ जाइए बेटा नेक्स्ट पर हमारे पास ये एंगल जो है बेटा वो कितने का बन रहा है, क्योंकि पूरा कंप्लीट एंगल कितना है, 360। सो ये कितना हो गया, 120। जब हम 120 पर रोटेट करते हैं, ध्यान से देखो, रोटेट करके अगर रोटेट किया तो सेम ये अंदर की तरफ पांव आ रहे आगे, तो इसका मतलब ये क्या है, सेम फिगर बन रही है। इसी तरह से फिर से रोटेट करते हैं, ये फिर से वही सेम फिगर दिखा रहा है, राइट। 3 बार रोटेट करना है तो तीनों बार सेम फिगर ही आ रही है हमारे पास, अंदर की तरफ पांव, एक तरफ पांव, बाहर की तरफ, राइट। तो इसका मतलब इसकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी होगी, का ऑर्डर कितना होगा, 3। इसके साथ बेटा जो हमारी एक्सरसाइज 12.2 थी वो कंप्लीट होती है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर थोड़ी बहुत भी समझ आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर किया कीजिए। ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि वो भी बेनिफिट दे सके। थैंक यू सो मच।